खड़े हो जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज ही शनिवार को NH 58 कंकरखेड़ा के पास से गुजर रहे कांवड़ियों की कावड़ को आरोप है कि तथाकथित दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा खंडित करने की कोशिश की गई। इससे नाराज कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं कांवड़ियों ने पुलिस से कहा कि जब तक दूसरे समुदाय के युवक को पुलिस हमारे हवाले नहीं करेगी, ये जाम बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। कांवड़ियों ने यह भी बताया कि वो शिविर में विश्राम कर रहे थे, किनारे कावड़ रखी हुई थी, तभी दूसरे समुदाय के 2 युवक बाइक से जा रहे थे, जिन्होंने कावड़ को खंडित करने की कोशिश की और आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्होंने उतरकर कावड़ यात्रा को खंडित कर दिया और वहां से फरार हो गए। ये आरोप कांवड़िया लगा रहे हैं दूसरे समुदाय के लोगों पर। जैसे ही वहां पर एसपी सिटी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे, वैसे ही हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि वहां से एसपी सिटी को भागना पड़ गया। वहीं दूसरे युवक को कांवड़ियों ने पकड़ लिया, यानी जो 2 युवकों का बताया जा रहा था उनमें से एक को पकड़ लिया और वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। कावड़ खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने युवक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कराया और युवक को पकड़ लिया, लेकिन वहां पर हालात कुछ इस तरह के बन गए थे, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उससे ये साफ तरह से पता चलता है कि किस तरह से कांवड़ियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है और कानून को अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों रुड़की रोड पर आधी रात को कांवड़ियों ने जमकर जो उत्पात मचाया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली से आ रहे कांवड़ियों की बस की पल्लवपुरम इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए थे। वहीं इस मामले को लेकर गुस्साए कांवड़ियों ने चालक को पीट कर उस वक्त अधमरा कर दिया था। दरअसल ये घटना जो है वो देर रात को करीब 3 बजे हुई थी। दिल्ली से कांवड़ियों को लेकर एक बस हरिद्वार के लिए निकली थी। रुड़की रोड पर पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन से ठीक पहले सीमेंट की बोरी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की बस से भिड़ंत हो गई और इस हादसे में कई कांवड़िए चोटिल हो गए। ये देख बस में मौजूद बाकी कांवड़ियों का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कानून अपने हाथ में लेते हुए बस के जो ड्राइवर थे और बाकी जो लोग थे उन्हें जमकर पीटना शुरू कर दिया और इस हद तक पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। उन्होंने पहले बस चालक की पिटाई शुरू कर दी, इसके बाद बस में ही जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको बखूबी दिखाई थी। किस तरह से बसों में तोड़फोड़ की गई थी, कैसे जाम कर दिया गया था पूरा का पूरा रोड, उसके बाद किस तरह की स्थिति वहां पर बनी थी। उसके बाद अब ये पूरा का पूरा मामला मेरठ में एक बार फिर से देखने को मिला है, जिससे यहाँ पर फिर से अफरा तफरी बन गई। पहले जो हादसा हुआ था इतना ज्यादा भीषण था कि उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी सीमेंट की बोरी सड़क पर दूर तक फैल गई थी। करीब आधे घंटे तक कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी और अपने ही बस चालक को पीट कर अधमरा कर दिया। इनका आरोप था कि दिल्ली से मेरठ के बीच कई बार उनकी बस अन्य वाहनों से टकराते बची थी। बस के चालक ने दारू पी रखी थी, वो ठीक से बस चला भी नहीं पा रहा था, ऐसा आरोप लगाया गया था। पल्लवपुरम इंस्पेक्टर ने जब इस घटना को लेकर जानकारी करने का प्रयास किया तो उन्होंने अनभिज्ञता जता दी, यानी इसमें कोई भी तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। गुरुवार से ही कांवड़ यात्रा जो है दोस्तों शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत ताना बाना बुनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और अब एक बार फिर से मेरठ में इस तरीके का जो उत्पात है वो देखने को मिला और एसपी सिटी के साथ इस तरह का जो कांवड़ियों का व्यवहार है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक प्रतिष्ठित और सरकारी अधिकारी से इस तरीके का व्यवहार, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इस तरह से व्यवहार कतई बर्दाश्त किया जाने लायक नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही थी, किसी भी तरीके का अगर अपमान हो भी रहा था, तो सीधा वहां पर इतना ज्यादा पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, उससे बात करनी चाहिए थी और उन लोगों को जो ऊपर उनके वैधानिक कार्रवाई है उसको कराने का जो पूरा का पूरा प्रावधान है वो करना चाहिए था। लेकिन ऐसे में कानून को सीधा हाथ में लेने के बाद अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ कांवड़ियों का इस तरह का जो व्यवहार है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं इसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया है, लेकिन ये खबर आपको बता दें कि भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाई है और उसके साथ साथ दैनिक भास्कर की जो पूरी रिपोर्ट लिखी है वो हमने आपको बताई है। और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कांवड़ियों के इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का जो लगातार अब प्रचलन चल गया है उससे आप कितना ज्यादा सहमत हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।